नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बसंत पंचमी के बारे में बात करेंगे। बसंत पंचमी का पर्व अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत पर्व है और ये अद्भुत पर्व इसलिए है कि इस दिन विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा भी होती है और साथ ही प्रेम के देवता कामदेव की पूजा भी होती है। इसलिए ये अपने आप में अद्भुत उत्सव बन जाता है। माँ सरस्वती की उपासना और कामदेव की उपासना, इन दोनों की उपासना के कारण ही इस दिन को बसंत पंचमी कहा जाता है, क्योंकि यह दिन प्रेम का दिन भी है। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे भी प्रेम का ही पर्व माना जाता है, लेकिन यह पाश्चात्य कल्चर है। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति में बसंत पंचमी को प्रेम का पर्व माना जाता है। यूं तो किसी भी कल्चर को अपनाना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, हमें अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ ही हमें यह ध्यान भी रखना चाहिए कि हम अपनी परंपराएं और अपनी संस्कृति को बिल्कुल ना भूलें और ना ही अपने बच्चों को भूलने दें। उन्हें अपनी संस्कृति से अवगत जरूर कराएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम बसंत पंचमी मनाते हैं। दोस्तों, यह समय ऋतुकाल की संधि का समय भी होता है। ठंड धीरे धीरे खत्म होने लगती है और गर्मी भी नहीं होती है। मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है और प्रकृति में एक अलग ही निखार आना शुरू हो जाता है। आम के पेड़ों पर बौरें आने लगती हैं, तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं और प्रकृति का यह सौंदर्य देखते ही बनता है। और इस सौंदर्य को देखते हुए धीरे धीरे हमारे मन में आनंद की अनुभूति होने लगती है और यही आनंद की अनुभूति बसंत है। यानी कि हमारे जीवन में, हमारे मन में बसंत का प्रवेश होने लगता है। इसके अलावा बसंत पंचमी की धार्मिक मान्यताएं भी हैं। बसंत पंचमी का दिन अपने आप में अति शुभ है और इसकी शुभता हमें इसी से पता चलती है कि यह दिन एक अबूझ मुहूर्त कहलाता है। इस दिन हमें कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है। अक्षय तृतीया, देवोत्थान एकादशी की तरह ही बसंत पंचमी भी अपने आप में एक संपूर्ण मुहूर्त है। इस दिन बिना पंचांग देखे शादी भी होती है, हम भवन निर्माण भी कर सकते हैं, हमें जमीन खरीदनी बेचनी हो, हमें मुंडन करवाना हो, हमें कर्ण भेदन कराना हो, कोई भी शुभ कार्य कराना हो, हम इस दिन बेझिझक होकर बिना पंचांग देखे यह कार्य कर सकते हैं। बसंत पंचमी की हमारे जीवन में यह महिमा है। बसंत पंचमी के दिन हम ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माँ शारदे को ज्ञान की, विद्या की, बुद्धि की देवी कहा जाता है। इसलिए इस दिन उनकी पूजा उपासना करने का बहुत बड़ा महत्व है। और साथ ही इस दिन कामदेव की पूजा भी होती है। अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम की उत्पत्ति के लिए हम इस दिन कामदेव का पूजन भी करते हैं। इस दिन कामदेव को आम की बौरें चढ़ाई जाती हैं और उनसे प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कामदेव का एक नाम अनंग भी है और अनंग नाम उनका किस तरह पड़ा, यह बड़ी ही रोचक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार सती वियोग में महादेव जी ने समाधि ले ली और वो समाधि में लीन हो गए। और इसी बीच एक ताड़कासुर नाम का राक्षस, उसे जब पता चला कि महादेव जी सती के वियोग में अनंत काल तक समाधि में लीन हो गए हैं, तो वो बड़ा ही खुश हुआ और उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी भी तरह मृत्यु को प्राप्त ना हूं, महादेव जी के शक्तिशाली पुत्र द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हूं। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद पाने के बाद उसने इंद्र को गद्दी से हटा दिया और सभी देवी देवताओं पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से दुखी होकर इंद्रदेव ने अपने दोस्त कामदेव के पास गए और उन्होंने कामदेव से कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए महादेव जी को समाधि से जगाना होगा। कामदेव, तुम जाओ और प्रेम के बाण महादेव जी पर मारो, जिससे कि उनकी समाधि खत्म हो और उनके अंदर प्रेम का संचार हो और वह माँ पार्वती, जो कि उन्हें पाने के लिए तपस्या में रत है, उनसे विवाह करें और उनके द्वारा जो पुत्र हमें प्राप्त हो, उससे हम ताड़कासुर का वध करवा सकें। कामदेव जी ने इंद्र की आज्ञा मानकर भगवान शिव जी पर प्रेम के बाण छोड़े। प्रेम के बाण छोड़ने के बाद
समाधि में लीन शिव जी बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अचानक अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव जी के भस्म होते ही उनकी पत्नी रोने लगी। तब सभी देवी देवताओं ने महादेव जी से प्रार्थना की कि प्रभु, हमारे कहने पर कामदेव जी ने आपके साथ यह दुस्साहस किया, अतः इन्हें क्षमा कीजिए और फिर से जीवन दान दीजिए। इस पर महादेव जी ने कहा, मेरे क्रोध के कारण जो हो गया है उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन अब कामदेव अनंग रूप में रहेंगे। अनंग का मतलब होता है शरीर रहित, और वह अनंग रूप में ही प्रेम को मर्यादित और संचालित करते रहेंगे। और इसके बाद जब विष्णु जी के अवतार कृष्ण धरती पर अवतरित होंगे तो उस समय वह रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न बनकर फिर से जन्म लेंगे। तब उन्हें शरीर मिलेगा और रति भी कामनी बनकर उनकी पत्नी कहलाएंगी। तो दोस्तों, कामदेव जी का अनंग नाम कैसे पड़ा, उसकी मैंने आपको यह रोचक कथा सुनाई। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस दिन माँ सरस्वती की, माँ शारदे की ज्ञान के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए पूजन करते हैं और साथ ही अनंग देव की प्रेम पाने के लिए पूजा करते हैं। दोनों की पूजा का मुख्य कारण यही है कि हम अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से अपने प्रेम को संतुलित और मर्यादित रख सकें। इसलिए हमें इस दिन माँ शारदे की और देव अनंग की पूजा उपासना करके ज्ञान का, बुद्धि का और प्रेम का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग कला में और संगीत में रुचि रखते हैं उन्हें भी बसंत पंचमी के दिन से सरस्वती वंदना शुरू करनी चाहिए। और साथ ही हम एक पीले कागज पर नीले रंग की स्याही से ऐंग शब्द, जो कि अपने आप में एक मंत्र है, सामने टांग सकते हैं या चिपका सकते हैं दीवार पर। इससे हमारे बच्चों की बुद्धि का विकास होगा और वो पढ़ने में एकाग्र होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन हमें बसंत का आगमन खुले दिल से करना चाहिए। इस दिन हमें पीले रंग के कपड़े, बसंती रंग के कपड़े या बेबी पिंक रंग के कपड़े पहनकर बसंत का स्वागत करना चाहिए। पूजा उपासना में हम इस दिन माँ सरस्वती का यह सुंदर मंत्र भी जप सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र की एक माला जपकर हम माँ शारदे से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बसंत पंचमी का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये मैंने आपको बताया। आशा है आपको मेरी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बसंत पंचमी का यह पावन पर्व हम सबके जीवन में आनंद का अनुभव कराए, इसी शुभकामना के साथ आज यहीं पर विराम लेती हूँ। मिलते हैं फिर किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।